आज के इस क्लास में जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के घटक, फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के जो घटक हैं निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा विभिन्न देशों में आर्थिक कारक, जिसे बोलेंगे इकोनॉमिक फैक्टर इन डिफरेंट कंट्रीज। विभिन्न देशों में जो विकास का स्तर है वो भिन्न भिन्न है, जो इन अर्थव्यवस्थाओं में मांग को या डिमांड को निर्धारित करते हैं। कर प्रणाली भी किसी दिए गए देश में निवेश के आकर्षण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभप्रदता के सापेक्ष स्तर को प्रभावित करती है। देश जो है अपने उत्पादों और उद्योगों को प्राथमिकता देने के लिए सुरक्षावादी नीतियां जैसे टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापार जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं। विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव का जोखिम भी एक आर्थिक कारक है। दूसरा नंबर हो जाएगा विभिन्न देशों में राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर इन डिफरेंट कंट्रीज। राजनीतिक जोखिम तब होता है जब यह संभावना हो कि किसी विदेशी देश में राजनीतिक वातावरण या इन्वायरमेंट इस तरह बदल जाएगा कि उस देश में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी समस्याओं का कारण राजनीतिक नेतृत्व, गृह युद्ध और देशों के बीच संबंधों में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा नंबर हो जाएगा विभिन्न देशों में कानूनी कारक, जिसे बोलेंगे लीगल फैक्टर इन डिफरेंट कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देश का कानूनी वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक व्यवहार, व्यापारिक लेन देन का तरीका और व्यापार लेन देन में शामिल लोगों के अधिकारों और दायित्वों को विभिन्न देशों की कानूनी प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या आता है? पेटेंट आएगा, कॉपीराइट आएगा और ट्रेडमार्क। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। ये जो है व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हें जो है नवाचार के द्वारा विकसित किया गया है। तो विभिन्न देशों में विभिन्न उत्पाद सुरक्षा और दायित्व जो है कानून हैं। अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के लिए उपभोक्ता संरक्षण संबंधी समस्या जो है एक बड़ी चुनौती है। विभिन्न कानून प्रणाली उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग सुरक्षा उपाय जो है प्रदान करती है। चौथा नंबर हो जाएगा विभिन्न देशों में तकनीकी कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इन डिफरेंट कंट्रीज। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ICT, में तेजी से विकास ने वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया है। उत्पादों के लिए विशिष्ट नई तकनीक फर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का जो है सृजन करती है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रसार का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के लिए एक चुनौती होती है। देश जो है अक्सर लाइसेंस समझौते, रॉयल्टी आदि पर प्रतिबंध लगाते हैं और पेटेंट सुरक्षा पर कानूनी जो है बाधाएं होती हैं। 5 नंबर हो जाएगा विभिन्न देशों में जनसांख्यिकीय कारक, जिसे बोलेंगे सोशियो कल्चर फैक्टर इन डिफरेंट कंट्रीज। शिक्षा जो है जीवन स्तर और काम के अवसरों के मामले में सामाजिक स्तरीकरण एक फर्म के लिए लक्ष्य बाजार, मानव संसाधन नीतियों और अन्य गतिविधियों को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। संस्कृति को मूल्यों और मानदंडों की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो लोगों के समूह के बीच जीवन जीने के तरीके जो है निर्धारित करते हैं। मूल्य और मानदंड जो है विशेष परिस्थितियों में उपयुक्त व्यवहार को निर्देशित करते हैं और जो है उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 6 नंबर हो जाएगा विभिन्न देशों में सामाजिक सांस्कृतिक कारक, जिसे बोलेंगे डेमोग्राफिक फैक्टर इन डिफरेंट कंट्रीज। विभिन्न देशों में होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तन जो नए उभरते बाजारों का निर्माण कर सकते हैं, उनका जांच करके जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है वह जो है अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है। बाजार का आकार, बाजार की तीव्रता और बाजार की वृद्धि देश में आबादी के आकार, रचना और वितरण पर निर्भर करती है। ये हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुख्य घटक। ठीक।